मानसून की बारिश ने खोली सड़कों की पोल, हाथीखेड़ा के ग्रामीणों का छलका दर्द। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मानसून की बारिश ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं मूलभूत सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है। हाथीखेड़ा गांव में कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित रुद्र विहार कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस कॉलोनी को बसे हुए करीब 9 से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। लोगों के मुताबिक कॉलोनी के निर्माण के बाद से अब तक सड़कों का उचित निर्माण नहीं हुआ है और पानी की व्यवस्था भी सुचारू नहीं है। बारिश के बाद हालात और भी बदतर हो गए हैं। सड़कों पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इन गड्ढों के चलते आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में जंगली जानवरों का भी भय बना रहता है, जिससे रात के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से निगम, प्रशासन और संबंधित विभागों से समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि आगामी चुनाव से पहले रुद्र विहार कॉलोनी की सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट सहित सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान कराया जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी क्षेत्रवासी एकजुट होकर आगामी चुनाव के बहिष्कार का फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि क्षेत्रवासियों की इस आवाज पर प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है और रुद्र विहार कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं कब तक मिल पाती हैं। एसके न्यूज़ के लिए जनपद अजमेर से कैमरामैन आंचल खान के साथ मोहम्मद राशिद की खास रिपोर्ट। कॉलोनी से बोल रहा हूँ, अजय शर्मा एडवोकेट। इस कॉलोनी को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में हमने कितना ही ज्ञापन दे दिए, देवनाथ जी को भी, कलेक्टर को भी, और एडीए में भी जाके कर लिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी सब कुछ कर लिया। वहाँ से एक ही जवाब आता है कि हमने प्लॉट रोक रखे हैं बिल्डर्स के, वो ही करेगा। जबकि 1 CR एडीए ने जो जमा किया ना, किस मतलब के किए हैं? ईडी से शुल्क के रूप में नल, बिजली, ये सब चीजों के जमा किए ना। यदि उसको जमा ही नहीं करने थे तो पहले आके तो देखता, नियमन करने से पहले की क्या दिक्कत थी जी। बिना देखे उसने नियमन करके पैसे रसीदें काट दी, पट्टे जारी कर दिए बिल्डर को जी, जिसका खामियाजा हम कॉलोनी वासियों को भुगतना। तो आपका मेन कारण क्या है? मेन कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रोडों के में 1-1 फीट के खड्डे हो रहे हैं जी, और जानवर निकल रहे हैं। अभी भी कॉलोनी में एक पाटा गोवा घूम रही है, 3 दिन हो गए उसको जी। उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। कोई भी खा गया तो कौन जिम्मेदार होगा बच्चों का? जी। एक बच्चे की लास्ट ईयर डेथ हुई है, 13 साल की जवान बच्चे की। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका तो एक ही लड़का था ना, जो खत्म हो गया पूर्ण रूप से। फिर यही कहना है कि ये जो हमारी सुविधा है ना, रोड, नल, पानी, स्ट्रीट लाइट, ये चुनाव से पहले कर दी जाए, वरना फिर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इधर भी नमस्कार, हम लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर के सामने रुद्र विहार कॉलोनी के निवासी हैं। हम लोग पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे 10 साल से मकान बने, एडी अप्रूव्ड कॉलोनी है हमारी। हम लोगों ने कॉलोनाइजर से खरीदी एडी अप्रूव्ड कॉलोनी। पूरा हमारा सब चीज़ें सब एडी अप्रूव्ड है, बट यहाँ पे एडी की एक भी फैसिलिटी नहीं है 10 साल से। सबसे बड़ी बात जो पानी की, जो हर घर पानी का दावा किया था गवर्नमेंट ने, यहाँ पे हमारे पास 10 साल से एक भी बूंद सरकारी नहीं टपकी। हम लोग टैंकर का पानी डलवाते हैं। यहाँ पे खंभों पे लाइटें नहीं है, सड़कों की हालत इतनी बदहाल है। 10 साल से बारिशों में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सांप निकलते हैं। अब तो एक बार यहाँ पे थोड़े टाइम बाद पिछले साल पैंथर भी निकला था पीछे की तरफ जी। तो हम लोग बहुत खतरनाक जगह पे रह रहे हैं, पर गवर्नमेंट हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमने 2 साल पहले कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम करेंगे। जो हमारे सरपंच है 5 साल से, हमने उनको भी दिया, उन्होंने भी बोला हम करेंगे। देवनानी जी आए थे यहाँ पे, उनकी 2-4 महीने पहले सभा आयोजित हुई थी, जब उन्होंने यहाँ पे ये सड़कों का शिलान्यास किया था। तभी भी हम लोग उनसे मिले थे, हमें मिलने भी नहीं दिया गया। हमें बुलाया गया, हमने उनका स्वागत किया, सब कुछ किया, पर हमें मिलने नहीं दिया गया उनसे। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे हमारी कैसे न कैसे समस्या पहुँचाई, तो भी उन्होंने कहा हाँ करेंगे करेंगे करेंगे।
करेंगे कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। सड़कें पूरी यहाँ पे बन गई है, पूरी सब जगह बन गई है। वहाँ पे अंदर हाथीखेड़ा जो वहाँ पे जहाँ पे राउटों की है, सब जगह अंदर उन्होंने हमने घर के इधर बनवा ली। पर हमारी रुद्र विहार की हालत देखिए, सड़क इस गेट से इधर तक भी नहीं आई है। ये जी। पानी दिख रहा है आपको यहाँ पे कि आपके बन जाएगी सड़क पर सड़क नहीं बनी है। फिर आए दिन एक्सीडेंट हुआ, 2 दिन पहले ही फ्रैक्चर हुआ एक आंटी का हमारे यहाँ पे। तो हम लोग बहुत इन समस्याओं से ग्रसित है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लाइट नहीं है। शाम पड़े रात पड़े 7 बजे इतना अंधेरा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है यहाँ। जी। तो हमारी यहाँ की समस्याओं का जल्दी समाधान करें। नेता लोग आते हैं अभी सब पार्षदों के चुनाव के लिए, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हम सबका समर्थन करेंगे। पर जो हमारे यहाँ पे काम कराएगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। हम पार्टी को नहीं जानते, हमें तो काम कराने वाले नेता चाहिए जो यहाँ पे आए और काम कराएं। हाथीखेड़ा गाँव को नहीं देखना हमें। देवनानी जी हाथीखेड़ा में गवर्नमेंट स्कूल खुलवा रहे, सब खुलवा रहे, पर जो यहाँ पे जो घर रह रहे इतने 10 साल से 50 घर 70 घर निवास करे, उन पे कोई ध्यान नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा? कब ध्यान देंगी सरकार? अब चुनाव से पहले अगर यहाँ पे कुछ काम होता है तो हम यहाँ पे करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे कोई भी अगर पार्षद बनता है तो हम लोग कॉलोनी में उसको आना नहीं देंगे। जी, हमारा काम है आपकी आवाज़ आगे पहुंचाना। शुक्रिया, धन्यवाद। चीज तो संतुष्ट नहीं है, फिर हम बाद में क्या करेंगे? जब चुनाव हो जाएंगे इसके बाद तो आप वैसे भी हमारा वोट ले लेंगे, तो आप हमको देखने तक नहीं आएंगे कि कॉलोनी में हो क्या रहे। तो अभी हम सुनवाई चाहते हैं, तो इसलिए हमारी सुनवाई ये हो रही है कि हमें सड़कें बना के दीजिए और हमारे पोलों पे सब पे लाइट लगी होनी चाहिए और हमारे यहाँ पे पानी की सुविधा कराइए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस चीज से बहुत त्रस्त हैं। धन्यवाद। गाँव में सरपंच लगते हैं, हम सरपंच के पास जाके हाथ जोड़ करके आए, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और हम देवनानी जी के पास भी जाकर के आए, देवनानी जी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। अभी इस वक्त प्रेजेंट में अभी ये नई सड़कें बनी, पूरे गांव में नई सड़कें बनी है और हर जगह खंभों पर लाइटें लगी है। लेकिन हमने इतनी रिक्वेस्ट करी देवनानी जी को भी, और हमने है ना सरपंच के पास जाके भी हमने रिक्वेस्ट करी कि हम एक एप्लीकेशन लिख के दे रहे और 2 लाइटें तो कम से कम हमारी कॉलोनी में लगवा दो। लेकिन इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, हमारी कॉलोनी में एक भी लाइट नहीं लगी है और यहाँ तक कि रोड भी नहीं बना, जबकि हमारे सामने रोड भी बन रहा है, हमारे सामने से रोड बन के जा रहा है। पानी तो यहाँ है ही नहीं है, आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। कॉलोनी की हालत देखो कैसी हो रही होगी। और जबकि एडीए अप्रूवल कॉलोनी है, हमने एडीए में पूरा पैसा जमा करवाया, हमने नंबर पे भी फोन करा, वहाँ से भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी ने फोन करा है लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं हुआ।